उस विचारधारा के किसी भी नेता के हाथ में न तिरंगा झंडा था, न वंदे मातरम का उद्घोष था। राणा रतन सिंह भी अलाउद्दीन खिलजी को नहीं समझ पाए थे। समाप्त कीजिए प्लीज। जवाहरलाल नेहरू ने तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप मानते हैं कि महात्मा गांधी अगर अड़ जाते, अपने प्रभाव अपने प्रभुत्व का अगर वो इस्तेमाल कर लेते, तो आज हमें ये दंश बंटवारे का विभीषिका नहीं झेलनी पड़ती? अभय जी। सही जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नियोजित रूप से, मैं हर शो में ये बात कहता हूं, सबसे पहले पंडित नेहरू से प्रतिशोध लेकर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, आज तक जारी है। दूसरा नंबर है महात्मा गांधी जी का, याद रखिएगा इस शो को। तीसरा नंबर होगा सरदार पटेल का। अच्छा, लेकिन विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जितने ऐतिहासिक तथ्यों का उदाहरण सुधांशु त्रिवेदी जी दे रहे हैं, बताइए ना कहां पर थे उस समय गुरु गोलवलकर? बताइए ना कहां थे उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी? बताइए ना उस समय कहां थे बलराज मधो? बताइए ना कहां थे उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय? बताइए ना कहां थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जब पंडित नेहरू 9 वर्ष तक बरतानिया की जेल में यातनाएं सह रहे थे, जब महात्मा गांधी बर्बरता से पीछे जा रहे थे, जब माताजी हाजरा एक के बाद एक गोलियां खा रही थी, वंदे मातरम का उद्घोष और झंडा था। मैं चुनौती देता हूं, आजादी के पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के, भारतीय जनता पार्टी को तो थी भी नहीं, उस विचारधारा के किसी भी नेता के हाथ में न तिरंगा झंडा था, न वंदे मातरम का उद्घोष था। रुको जरा, सब्र करो। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो फूट डालो वाली नीति अंग्रेजों की है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा इस विभाजन का? डॉक्टर त्रिवेदी। देखिए, आपकी बात में थोड़ा संशोधन कर दूं सईद जी। स्वतंत्रता विभाजन से पहले नहीं, विभाजन स्वतंत्रता से पहले आया, यह दुखद। नहीं, बिल्कुल। दूसरा, हमारे दोनों जो विरोधी दल के प्रवक्ता हैं, उनकी बातों में भी मैं संशोधन कर दूं। अभय दुबे जी ने यह कहने का प्रयास किया कि 1940 में टू नेशन थ्योरी आई, और अनुराग भदौरिया जी ने कहा 1937 में। विशाल मिश्रा जी ने उसका उल्लेख किया। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं, जाकर चेक कर लीजिए 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, जहां पर यह प्रस्ताव पारित हुआ कि इस देश में कुछ ऐसे निर्वाचन क्षेत्र होंगे जहां से मुस्लिम ही चुन के जाएगा, यानी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र होंगे। और इसके लिए बाकायदा कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया, और कांग्रेस के उस सत्र के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। वह लोकमान्य तिलक जी का अंतिम अधिवेशन था। और अनुराग भदौरिया जी, आप तो लखनऊ के रहने वाले, अपने शहर का इतिहास तो पता होना चाहिए। शाबाश। मुस्लिम लीग की बैठक रफाए-आम क्लब में हुई थी और कांग्रेस की मोती नगर में हुई थी। और वही इलाके जो 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र मान लिए गए थे, वही बाद में 30 साल बाद जाके पाकिस्तान बांग्लादेश बने। तब तो आरएसएस बना ही नहीं था। आरएसएस एक सेकंड में अनुराग जी, आपका नंबर आ रहा है। में जब आपने अनुराग जी आ रहा है, बढ़ा दी, ये कांग्रेस का प्रस्ताव है। मैंने किसी का भी सवाल नहीं किया है। बीच में ना बोल। मैं अपेक्षा करूंगा अपने अपने टर्न पे बोले, मैं एकदम शांति से बोलूं अपने अपने टर्न पे। और उससे भी पहले एक ये मुस्लिम दो राष्ट्र की बातें मत कीजिए। अबे साले, तभी ये बात 1871 में आ गई थी, सर सैयद अहमद के जमाने में। और मैं नाम में थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकता हूं, अल्ताफ हुसैन खानी शायद नाम था, नाम में मेरे से त्रुटि हो सकती है। उन्होंने बाकायदा एक कविता लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था, हम एक अलग देश हैं, हम इन लोगों के साथ नहीं रह सकते। तब तो सावरकर पैदा भी नहीं हुए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, इतिहास की इन चीजों को आप देखिए तो ईमानदारी से देखिए, उसके ऊपर किसी प्रकार की राजनीति करने का प्रयास मत करिए। 1916 के बाद क्या हुआ? 1920 में जिन्ना की हैसियत इतनी बढ़ गई कि उसने कहा मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, चूंकि हिंदू उपाधि है। इसीलिए हमने जितनी मूवीज देखी होंगी उसमें जिन्ना हमेशा मिस्टर गांधी बोलता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उसके बाद और कांग्रेस झुक गई 1925 में, को उसने कहा मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, ये तो हिंदू प्रेयर नजर आती है। ये उससे भी पीछे हट गए। उसके बाद संघ की स्थापना हुई, जब लगा कि मुस्लिम तुष्टीकरण के आगे ये पूरी तरीके से दंडवत होते जा रहे हैं। और अब मैं सही जी एक और बात कह दूं, महात्मा गांधी के प्रति पूर्ण विनम्रता रखते हुए, कभी कभी क्या होता है कि आप मानवीय मूल्यों के श्रेष्ठतम उदाहरण लेते हैं और पात्रता का ध्यान नहीं रख पाते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया,
वो भारतीय परंपरा की महानतम परंपराओं में से एक था। सत्याग्रह के आगे सब झुके, सत्याग्रह के आगे सुभाष चंद्र बोस झुके, सत्याग्रह के आगे नेहरू जी झुके, सत्याग्रह के आगे पटेल झुके, सत्याग्रह के आगे पूरा भारत झुका, सत्याग्रह के आगे अंबेडकर भी झुके और 1937 में पुणे पैक्ट हुआ। मगर एक आदमी था जो नहीं झुका, मोहम्मद अली जिन्ना। और अगर आप ये सोच रहे थे कि जिसने आपको महात्मा कहने से भी इनकार कर दिया, जिसने वंदे मातरम बोलने से इनकार कर दिया, जिसने पृथक निर्वाचन क्षेत्र ले लिए, वो सत्याग्रह से झुक जाएगा, तो मेरे विचार से इसके लिए वीर सावरकर ने कहा है कि सद्गुण बहुत श्रेष्ठ होते हैं, पर कभी कभी अगर सद्गुण कुपात्र व्यक्ति के सामने यूज कर लिए जाएं तो वह सद्गुण विकृति हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति आपसे उल्टा सीधा बोलने लगे तो आप उससे पूछते हैं भाई साहब कोई समस्या है। जानवर आप पे दौड़ने लगे तो आप उस समय पूछते नहीं है, अपनी आत्मरक्षा में जो करना है वो करते हैं। जब जिन्ना किसी चीज को नहीं मान रहे थे, उनसे सद्भाव की अपेक्षा करना, या हो सकता है इस बात को लेकर कहा जा सकता है कि भाई कोई व्यक्ति बड़े उदार हृदय का था, गांधी जी निर्मल हृदय के थे, वो उस बात को नहीं समझ पाए कि जिन्ना कुटिल हृदय का कितना था। ऐसी गलतियां हो जाती है और आज में हमसे कई बार हुई हैं। ठीक है डॉक्टर पृथ्वीराज चौहान भी मोहम्मद गोरी को नहीं समझ पाए थे और राणा रतन सिंह भी अलाउद्दीन खिलजी को नहीं समझ पाए थे। समाप्त कीजिए प्लीज। जवाहरलाल नेहरू ने तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी।